हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर वन डे एग्ज़ाम में। तो जैसा कि ये बायोलॉजी की जो है चौथी प्रैक्टिस सेट है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पर आधारित है, जो यूपी ट्रिपल एससी द्वारा जितने भी एग्जाम कंडक्ट कराए गए हैं उसके द्वारा। तो इसमें पहला क्वेश्चन है जो कि आपका निमोनिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है। तो ऑप्शन है आपका ए फेफड़े, या फिर क्लोम, यकृत, चौथा ऑप्शन है आपका आंत। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका फेफड़े। तो निमोनिया रोग जो होता है वो शरीर के जो फेफड़ा होता है उसको इफेक्टिव करता है, उसको जो है प्रभावित करता है। तो आपको फिगर में दिखा दें तो ये देखिए निमोनिया रोग हुआ है इस आदमी को, जो सामने आपको इमेज में दिख रहा होगा। इसमें क्या होता है, जो शरीर का फेफड़ा मतलब जो फेफड़ा होता है, लंग्स जो होता है उसमें ध्यान दीजिएगा, लंग्स जो होता है उसमें जो है जो वायुकोष्ठ होता है, एल्वोलाई जिसको बोलते हैं, वो संक्रमित हो जाता है, जिससे इंसान को जो है सांस लेने में परेशानी होती है, दिक्कत होती है। तो ये ध्यान रखिएगा आप, जो है इसमें वायुकोष्ठ जो होते हैं उसमें तरल भर जाता है, जिसको आप जनरली आप मवाद भी बोलते हैं, तरल भर जाता है, जिससे क्या होता है सांस लेने में दिक्कत आती है। तो इसमें ज्वर, ठिठुरन और खांसी वगैरह, सिर दर्द वगैरह, ये इसके निमोनिया के लक्षण होते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। कभी कई बार क्या होता है किसी भी रोग का जो है लक्षण पूछ लेता है, तो उसमें आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सेरेब्रल पाल्सी एक मस्तिष्क संबंधी विकार है जो सामान्यतः पाया जाता है। ऑप्शन है आपका वृद्धों में, ड्रग नशेड़ियों में, छोटे बच्चों में, या फिर केवल महिलाओं में। तो सेरेब्रल पाल्सी जो होता है ये एक प्रकार का रोग है जो कि छोटे बच्चों में पाया जाता है। आपका आंसर हो जाएगा छोटे बच्चों, सी, छोटे बच्चों में पाया जाता है, ये ध्यान दीजिएगा। और आपको एक छोटा बच्चा है जिसको सेरेब्रल जो है पाल्सी जो है रोग हुआ है, ये आप देख सकते हैं। इसमें आपको जो है क्लियर करने के लिए मैं आपको एक छोटा सा वीडियो दिखाने की कोशिश करूँगा, जिससे जो है आपका क्लियर हो जाए कि सेरेब्रल पाल्सी जो होता है वो रोग कैसा होता है। तो इसमें आपको दिख रहा होगा एक छोटी सी बच्ची दिख रही है, जिसको जो है उस वीडियो में जो है जो छोटी बच्ची दिख रही थी उसको सेरेब्रल पाल्सी रोग हुआ है। इसमें क्या होता है कि जो माइंड होता है उसका शरीर के अंगों के साथ जो है कनेक्टिविटी जो है ठीक से हो नहीं पाती है। तो उसमें क्या होता है कि जो जो भी बच्चा होगा वो जो है जो भी कार्य करना चाहेगा उसका जो है मांसपेशी से संबंधित जो मस्तिष्क की मांसपेशियाँ होती हैं, मांसपेशी जो होता है जो हमारे शरीर की, उसका जो हम माइंड से जो मतलब माइंड इंडिकेट करता है उसको, उस कार्य को जो है आसानी से नहीं कर पाता है, तो दिक्कत आती है, प्रॉब्लम आती है, ये ध्यान दीजिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विडाल परीक्षण जो होता है, विडाल टेस्ट जिसको बोलते हैं, विडाल टेस्ट, इसमें विडाल टेस्ट किसके लिए किया जाता है ये पूछ रहा है आपसे। ऑप्शन है आपका हैजा, मलेरिया, टाइफाइड, या फिर पीत ज्वर। पीत ज्वर मतलब जो बुखार होता है। तो विडाल टेस्ट जो होता है वो टाइफाइड के लिए होता है, ये ध्यान दीजिएगा, जिसको जो है आंत ज्वर कहते हैं। तो टाइफाइड इसका राइट आंसर हो जाएगा। विडल टेस्ट जो होता है, विडल टेस्ट का एक जो है जो टाइफाइड होता है उसके सिम्टम्स कौन कौन से होते हैं, लक्षण क्या क्या होते हैं, वो आपको दिखा दें। तो उसमें फीवर और जो है हर्ट या फिर हेड या फिर जो है मसल्स जो होते हैं उसमें दर्द होता है, पेन होता है, एक जिसको बोलते हैं स्टोमक पेन होता है। तो ये सब चीज़ें कुछ होती हैं जो कि सिम्टम्स होते हैं टाइफाइड के। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अल्जाइमर रोग किससे संबंधित है। तो अल्जाइमर रोग का ऑप्शन है किससे संबंधित है पूछ रहा है, गुर्दे से, आँख से, मस्तिष्क से, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अल्जाइमर रोग जो होता है आपको पता ही होगा, या फिर जो है ये कई जो है एग्ज़ाम में पूछा गया है। अल्जाइमर रोग जो होता है वह मस्तिष्क से, माइंड से संबंधित होता है, ये ध्यान दीजिएगा। इसमें डायमेंशिया आप सुने होंगे, अगर नहीं सुने होंगे टॉपिक वाइज अध्ययन कराएंगे तो उसमें आपको बताएंगे। तो डायमेंशिया जिसको हिंदी में मनोभ्रम कहते हैं, तो डायमेंशिया टाइप का एक ये रोग होता है। इसमें क्या होता है कि जो मस्तिष्क की हमारी कोशिकाएं होती हैं वो जो है नष्ट होने लगती हैं, तो जिससे स्मृति ह्रास मतलब कि माइंड से जो है मतलब भूलने की जो है क्षमता जो है बढ़ने लगती है, मतलब आदमी जो है कुछ भी याद रखना चाहेगा लेकिन उसको याद नहीं रख पाता है। तो ये ध्यान रखिएगा, इसको जो इसकी जो है दवा वगैरह करके इसका इलाज किया जा सकता है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
ये आपको एक फिगर दिखा देते हैं। नॉर्मल ब्रेन जो होता है वो हमारा जो है नॉर्मल ब्रेन ये ऐसे होता है, लेकिन जब ब्रेन अल्जाइमर हो जाता है तो ऐसे हो जाता है। इसमें जो मस्तिष्क आप देख रहे होंगे उसकी जो कोशिकाएं वगैरह हैं वो देखिए कैसे सिकुड़ जाती हैं, जिसमें गैप बन जाता है। तो ये सब ध्यान दीजिएगा। कुछ फिगर आपको दिखाते चलेंगे जिससे आपको सब कुछ क्लियर रहे बायोलॉजी में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जिसमें एक व्यक्ति किसी विशेष रंग की पहचान करने में विफल रहता है, उस रोग को क्या कहते हैं? कह रहा है कि जिसमें एक व्यक्ति कोई विशेष रंग की पहचान करने में विफल हो जाता है, मतलब पहचानने में उसको प्रॉब्लम आती है, उस रोग को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन है आपका अंधापन, वर्णांधता, रतौंधी या इनमें से कोई नहीं। तो जब इंसान जो है रंग को पहचानने में विफल हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं? वर्णांधता कहते हैं, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? कलर ब्लाइंडनेस। तो ये ध्यान दीजिए, कलर ब्लाइंडनेस कहलाता है, जो कि राइट ऑप्शन क्या आंसर क्या हो जाएगा आपका? वर्णांधता। तो ये आपको फिगर दिखा दे रहे हैं, इसमें रेड और ग्रीन दो कलर दिया है। जो वर्णांध व्यक्ति होगा, कलर ब्लाइंडनेस जिसको होगा, सीबी मतलब जिसको होगा, उसको रेड और ग्रीन किस टाइप का दिखेगा? इस कलर में दिखेगा, ये नीचे वाला जो कलर दिख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रक्त कैंसर को कहा जाता है, जो रक्त कैंसर ब्लड कैंसर होता है उसको और क्या कहा जाता है? इसमें ऑप्शन है आपका रेबीज, जो हाइपरमेट्रोपिया होता है, या फिर ल्यूक्यूमिया होता है, ल्यूकीमिया के और इनमें से कोई नहीं। चारों ऑप्शन है आपका, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ल्यूकीमिया। तो ये ध्यान दीजिएगा, ल्यूकीमिया लिखा ही है, ल्यूकीमिया हो जाएगा, जो कि ब्लड कैंसर जिसको कहते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा बैक्टीरिया जनित रोग नहीं है? इसमें ये पूछ रहा है कि बैक्टीरिया जनित रोग कौन सा नहीं है। ऑप्शन है आपका आंत्र ज्वर, जिसको आपको बताए ही हैं कि आंत्र ज्वर को क्या कहते हैं? टाइफाइड कहते हैं। आंत्र ज्वर, प्लेग, डिप्थेरिया या फिर दमा। तो बैक्टीरिया जनित रोग कौन सा नहीं है? दमा। दमा जो होता है वो बैक्टीरिया जनित रोग नहीं होता है, वह जीवाणु जनित रोग होता है, ये ध्यान दीजिएगा। दमा जो होता है वह जीवाणु से होता है। किससे? जीवाणु से होता है। ये इस लड़की को जैसे दमा हुआ है, आप अगर आप किसी को देखे होंगे दमा का रोगी जो होता है, तो उसको एक पंप दिया जाता है जो है, उससे जो है सांस संबंधित मतलब समस्या होती है। तो ये जीवाणु से संबंधित रोग होता है दमा, ये ध्यान दीजिएगा। इसमें आपको बता दें कि जो टाइफाइड होता है, आंत्र ज्वर जिसको कहते हैं, वह ये सब जो है, ये तीनों जो है ये बैक्टीरिया से जनित रोग हैं। इसमें आंत्र ज्वर जो टाइफाइड होता है वो सल्मोनेला टाइफी जिसको कहते हैं, आपको लिख देते हैं सल्मोनेला टाइफी, ये हो गया, जो कि आंत्र ज्वर का जो है बैक्टीरिया होता है। और प्लेग किससे फैलता है? मतलब प्लेग का जो है बैक्टीरिया होता है उसको क्या कहते हैं? यर्सीनिया पेस्टिस, यर्सीनिया पेस्टिस, ये ध्यान दीजिएगा। और डिप्थीरिया जो होता है वो आपका कारिने बैस्टेरियम, कारिने बैस्टेरियम बैक्टीरिया कहते हैं। और दमा जो होता है वो पहली बात तो बैक्टीरिया से नहीं फैलता है, ये ध्यान दीजिएगा। ये जो किससे फैलता है? जीवाणु से फैलता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अस्पताल में निम्नलिखित में से किस विभाग में कैथ लैब होती है? कैथ लैब होती है। तो पैथोलॉजी विभाग, शल्य चिकित्सा विभाग, कार्डियोलॉजी विभाग या न्यूक्लियर मेडिसिन विभाग। तो चार ऑप्शन आपका दिया है, जिसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा कार्डियोलॉजी विभाग। कार्डियोलॉजी आपको पता होगा अगर आप बायो थोड़ा बहुत भी पढ़े हैं तो, यह हार्ट से संबंधित जो रोग होता है उसमें जो है जिसका मतलब जिस विभाग, वो किस विभाग में आएगा? वो कार्डियोलॉजी विभाग में आता है। इसमें क्या होता है, ये आपको बगल में दिख रहा होगा फिगर, ये कार्डियोलॉजी विभाग का जो कैथ लैब होता है, कैथ लैब होता है, ये कैथ लैब ही है। तो इसमें आपको दिखा दिया गया है। तो इससे जो हार्ट की जो धमनियाँ वगैरह होती हैं, धमनियाँ हो गई, चैम्बर हो गए, उसके जो 4 चैम्बर होते हैं जो कि आपको आगे बताएंगे, क्लास लेंगे तब, तो उन सब के बारे में, उसकी जो है एक्टिविटी कैसे मतलब चल रही है उसके बारे में अध्ययन किया जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका निम्न में से कौन से मधुमेह के लक्षण नहीं है? बहुत प्यास लगना, सांस की कमी, थकान महसूस करना या फिर वजन घटना। तो मधुमेह का लक्षण, जो मधुमेह मतलब डायबिटीज़ जो होता है, डायबिटीज़ जो होता है उसमें बहुत प्यास लगती है, सही है। सांस की कमी, ये इसमें जो है डायबिटीज़ में आपका
सांस की कमी नहीं आती है, ये डायबिटीज़ के लक्षण नहीं है। थकान महसूस करना ये भी है, ये भी, और वजन घटना, ये तीनों जो है मधुमेह के लक्षण हैं, लेकिन इसमें पूछ रहा है नहीं है, तो नहीं है कौन सा है, सांस की कमी। सांस की कमी मधुमेह में नहीं होती है, ध्यान दीजिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ज्वार को कम करने के लिए निम्नलिखित कौन सी दवा का इस्तेमाल होता है? ज्वार जो होता है उसको कम करने के लिए तो उसमें जो है किस दवा का इस्तेमाल होता है, ये पूछ रहा है आपका। ऑप्शन है आपका ट्रैंक्विलाइज़र, या फिर एनेस्थेटिक, या एंटीपायरेटिक्स, या फिर एंटीहिस्टामिन्स। तो इसमें आपका आंसर राइट आंसर क्या हो जाएगा, एंटीपायरेटिक्स। ये एक औषधि है, ये दवा है जो कि ज्वर अवस्था में जब आदमी होता है तो उसको दी जाती है, ये ध्यान दीजिएगा। राइट आंसर यही हो जाएगा आपका, एंटीपायरेटिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सी फसल अगेती झुलसा रोग से प्रभावित होती है? तो अगेती झुलसा रोग मतलब किस फसल में लगता है, ये आपसे किस फसल को होता है ये आपसे पूछ रहा है। ऑप्शन है आपका आलू, चावल, गन्ना या फिर गेहूँ, जिसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, आलू। ये अगेती झुलसा जो रोग होता है वह आलू में लगने वाला रोग है, ये ध्यान दीजिएगा। यह एक प्रकार के कवक से होने वाला रोग है जिसको अल्टरनेरिया, पहली बात तो ये आपका राइट आंसर ये हो जाएगा, ये कवक से फैलता है, ये ध्यान दीजिएगा। दो चीज़ हो गया आपका, अगेती झुलसा रोग कवक से फैलता है, तो किस प्रकार का कौन सा कवक रहता है, तो अल्टरनेरिया सोलेनाई, अल्टरनेरिया सोलेनाई, ये ध्यान दीजिएगा। ये कवक होता है जो इस मतलब कि रोग को फैलाता है, अगेती झुलसा रोग को फैलाता है। इसमें आपको एक फिगर दिखा दें, आपका क्लियर हो जाएगा। ये अगेती झुलसा रोग है जो कि आलू में लगा हुआ है, ये ध्यान दीजिएगा। आप देखे होंगे, अगर आलू की खेती वगैरह आपके आसपास हुआ होगा या फिर आप किए होंगे तो वो जानते होंगे आप। तो निम्न में से प्लेग के उपचार में किस दवाई का उपयोग किया जाता है? जो प्लेग फैलता है, प्लेग रोग होता है, उसमें किस दवा का प्रयोग किया जाता है, ये पूछ रहा है आपसे। ऑप्शन है आपका क्लोरोगाइसिटिन, आइसोनिजाइड, यहाँ पे ये ध्यान दीजिएगा, ये जो है आइसोनियाजाइड। फिर तीसरा हो जाएगा स्ट्रेप्टोमाइसिन या फिर एड्रेनलिन। तो इसमें आपका जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्ट्रेप्टोमाइसिन। इसके माध्यम से जो है प्लेग रोग फैलता है, ये ध्यान दीजिएगा। ये जो है प्लेग के उपचार की जो है दवा है, और ये जो पहला है ऑप्शन है आपका, ये जो है इसका उपयोग कहाँ होता है, तो ये ध्यान दीजिएगा, जो जीवाणु के माध्यम से कोई भी अगर रोग आपका फैलता है तो वहाँ भी ये उपयोग किया जाता है। ये सेकेंड वाला आपका जो है ये टीबी, ये जीवाणु से संबंधित रोगों के लिए है। ये टीबी अगर आपको मतलब कि किसी को होता है तो वो इसके लिए उपयोग किया जाने वाला औषधि है। और आपका एड्रेनलिन जो है आपको हम कल बताए ही थे कल वाले वीडियो में, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो में जाकर देखेंगे तो आपका क्लियर हो जाएगा। ये एड्रेनलिन जो होता है, ये एड्रेनलिन जो हार्मोन होता है एक प्रकार का, और हृदय और सतही खून जो होता है उसके बहाव में इलाज के लिए इसका भी उपयोग किया जाता है, ये ध्यान दीजिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। गेहूँ में प्रोटीन का प्रतिशत कितना होता है? ऑप्शन है आपका 45%, 25%, 12% या 30%। राइट आंसर आपका हो जाएगा 12%। फैक्चुअल है, ये आप ध्यान रखिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दालें किसका अच्छा स्रोत होती हैं? पूछ रहा है दाल मतलब किसका अच्छा स्रोत होती हैं। ऑप्शन है आपका कार्बोहाइड्रेट का, वसा का, प्रोटीन का या फिर विटामिन का। तो दाल जो होता है वो प्रोटीन का, अगर आपको प्रोटीन लेना है तो आप दाल का सेवन करिए, उसमें प्रोटीन होता है, ये ध्यान दीजिएगा। और सबसे जो है अगर ध्यान देंगे, सबसे ठीक ठाक मात्रा में अगर किस दाल में मतलब कि प्रोटीन पाया जाता है ये पूछता है तो ये ध्यान दीजिएगा, मूंग में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारी रुधिर में ऑक्सीजन का परिवहन एक प्रोटीन द्वारा होता है जिसका नाम है, रुधिर मतलब यहाँ पे ब्लड है, ये ध्यान दीजिएगा। इसमें ऑक्सीजन का परिवहन एक प्रोटीन द्वारा होता है, उस प्रोटीन का क्या नाम है ये पूछ रहा है आपसे। और ऑप्शन है आपका हीमोग्लोबिन, क्रिएटिन, कोलेजन या फिर मायोग्लोबिन। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, हीमोग्लोबिन, जो कि बहुत सिंपल है, ये कई एग्जाम में पूछा गया है। रुधिर में जो है ये फिगर आपको दिखा देंगे, क्लियर हो जाएगा। इसमें जैसे देखिए आरबीसी है आपका, आरबीसी में देखेंगे तो हीमोग्लोबिन दिया है, ये हीमोग्लोबिन का पूरा फिगर है। इसमें जो है आयरन, ऑक्सीजन ये सब पाए जाते हैं। इसी के माध्यम से जो है
क्या होता है आपका, जो कि यहाँ पूछ रहा है, इसी के माध्यम से क्या होता है, ऑक्सीजन का परिवहन होता है। इसमें आप देख ही रहे होंगे कि ऑक्सीजन भी पाया जाता है हीमोग्लोबिन में। तो हीमोग्लोबिन ही ऑक्सीजन को लेकर के पूरे शरीर में प्रवाहित करता है, ये ध्यान दीजिएगा, जहाँ आवश्यकता होती है। तो इसमें हम आपको जितना भी अपना एफर्ट हो रहा है वो इम्प्लीमेंटेशन करके, जिसमें जो है सुधार करके आपको लगातार प्रोवाइड करा रहे हैं। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो सिर्फ एक चीज़ आप करते रहिए, शेयर करते रहिए इसको ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे जो है और भी लोगों के पास ये वीडियो पहुँचे और वो भी जो है वीडियो देखें, जिससे उनको भी नॉलेज प्राप्त हो। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। धन्यवाद।